पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की वार्निंग। सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित है, ऑपरेशन का विकराल रूप अभी बाकी है। सेना बोली पाकिस्तान ने अगर फिर से दुस्साहस किया तो नाश तय है। ऑपरेशन सिंदूर में हर टारगेट पूरा किया। सिंधु नदी का पानी रोकने से बौखलाया पाकिस्तान। पाक सेना बोली पानी रोकने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, इसके लिए हम सालों दशकों तक लड़ेंगे। पानी पर पाकिस्तान को अमित शाह की कड़ी चेतावनी। बोले कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं देंगे। अमित शाह बोले पाकिस्तान से सिर्फ पीओके लेने पर बात होगी और आतंकवाद के खात्मे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में ब्रह्मोस से तबाही पर गृहमंत्री अमित शाह बोले ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान तबाह हुआ। अमित शाह बोले दुनिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को माना, ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस को तहस नहस कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेंपल। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने किया था मिसाइल ड्रोन से अटैक, गोल्डन टेंपल को बनाया था निशाना। सेना ने कहा कि हमने गोल्डन टेंपल पर आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की नापाक साजिश पर सेना का बयान, कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को टारगेट किया था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला गया था। सेना ने कहा पाकिस्तान के हमारे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, हमने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया। बौखलाहट में पाक सेना ने धार्मिक स्थलों को टारगेट किया। पाक चीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, चीन ने पाकिस्तान को दिया था सैटेलाइट सपोर्ट। भारत से तनाव के बीच चीन ने सैटेलाइट सपोर्ट दिया था। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा दिखाया, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइलों को किया था नष्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा खुलासा, भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की। माकरन कोस्ट से पाक ने की थी हमले की कोशिश। बलूचिस्तान के पास से माकरन का टच, पीआईबी ने ऑपरेशन सिंदूर का दिया पूरा ब्यौरा। अमृतसर बोर्ड पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम हुई, सीमा पर बीएसएफ ने चाइनीज ड्रोन DJI Mavic 3 क्लासिक को मार गिराया, अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर से हुआ बेनकाब, पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा। बोले आतंकी हासिम मूसा और तला अली पाकिस्तानी दोनों सीमा पार भारत जाते रहे हैं। आफ्ताब इकबाल बोले आतंकी हासिम मूसा और तला अली के लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन है। भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर से छोड़ा, रियासी में सलाल बांध के कुछ गेट खोले गए हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अलग अलग देशों में डेलीगेशन रखेगा भारत का पक्ष, दुनिया को बताना जरूरी है कि भारत शांति का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बने सांसदों के डेलीगेशन पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति न करे, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुटता से लड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के प्रतिनिधि मंडल पर सीएम ममता बनर्जी बोली कि हम इसका बहिष्कार नहीं कर रहे, हमारी पार्टी से डेलीगेशन में कौन शामिल होगा ये केंद्र नहीं हम तय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले आतंकवाद के खिलाफ केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उनके साथ हैं। अभिषेक बनर्जी बोले सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजना अच्छी बात, हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये हम तय करेंगे, केंद्र नहीं। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की माफी को नामंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी बनाई है, एसआईटी में एक महिला अफसर समेत 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। कोर्ट ने 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। फिलहाल विजय शाह की गिरफ्तारी रोक रहेगी, कोर्ट ने शाह को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है, हम आपकी माफी खारिज करते हैं। हरियाणा के नूह में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, जहां पर कांगड़ा का गांव में मोहम्मद तारिफ को पुलिस ने किया अरेस्ट। 2 दिन पहले इसी गांव से सर अरमान नाम के शख्स की हुई थी गिरफ्तारी। मोहम्मद तारिफ पर दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों पर भी केस दर्ज। हरियाणा से पाक जासूस की गिरफ्तारी पर सीएम नायब सिंह सैनी बोले कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। गुरदासपुर से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत और करणवीर सिंह नाम के 2 जासूसों को पकड़ लिया। दोनों जासूस भारतीय सेना ठिकानों की गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचाते थे। जासूसों के पास से 3 मोबाइल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद। ज्योति मल्होत्रा की एक और शख्स के साथ तस्वीर सामने आई। तस्वीर में दिख रहा शख्स ही पहलगाम हमले के बाद दिल्ली स्थित पाक दूतावास में केक लेकर के गया था। भारतीय सेना के सम्मान में हिमाचल के चंबा में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। 13,570 फीट की ऊंचाई पर निकाली यात्रा, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दिल्ली में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल समेत कई लोग इसमें शामिल हुए। अमृतसर जिले के रतन खुर्द गांव के पास से खेत में टूटी हालत में एक ड्रोन बरामद हुआ। बीएसएफ के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से गिरा था सीमा पार से आया ड्रोन।
पुणे में एयरफोर्स का फर्जी अफसर पकड़ा गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। महिला को आकर्षित करने के लिए खुद को एयरफोर्स का ऑफिसर बताता था। एनएससी अजय डोभाल ने ईरान एनएससी के हेड से की बात। चाबहार पोर्ट और आईएनएस टीसी कॉरिडोर डेवलपमेंट पर की चर्चा। दोनों देश रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन। संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा चला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम फेस को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव। मुख्यमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। आरसीपी सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने पर संजय जायसवाल बोले, किसी के कहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में जनता एनडीए को ही जिताएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर हमला। कहा कि बिहार और बिहारियों से इनको कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को केवल लालू और तेजस्वी को गाली देना आता है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है जनता दरबार। प्रदेश से आए लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का तोहफा दिया। देहरादून में वित्त आयोग की टीम के साथ सीएम धामी की बैठक हुई। राज्य को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेशन। केरल के कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। दिल्ली के सरोजनी नगर में दुकान में लगी आग से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं है। दिल्ली के शाहदरा में ई रिक्शा चार्ज करते वक्त बिल्डिंग में लगी आग। दम घुटने से 6 लोग अस्पताल में कराया गया भर्ती। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के सासाराम में युवक की हत्या पर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन पर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी घायल। पथराव में थानाध्यक्ष भी घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। राजकोट में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 38 अवैध निर्माण पर नगर निगम का चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को नाकाम किया। गरियाबंद और गैरमुंड इलाके में 5-5 किलो के प्लांट किए गए आईडी को किया डिफ्यूज। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 अलग अलग मुठभेड़ में 5 बदमाश को गोली लगने से घायल हुए। गिरफ्तार बदमाश में 25,000 का इनामी बदमाश। बदमाशों के पास से लूटी गई लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई। भारी मात्रा में अवैध हथियार भी मिले। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 और बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। हत्या, लूट, डकैती और वाहन चोरी जैसे संगीन आरोपों के कई मामले दर्ज हैं। कटक में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले का किया भंडाफोड़। एक शख्स को किया गिरफ्तार। फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले से जुड़े हैं आरोपी के पास से चेक और एटीएम कार्ड भी बरामद। हिमाचल प्रदेश के मंडी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह सुबह छाया अंधेरा। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने 4 धाम के तीर्थयात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की अपील की। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के निचले इलाकों में भरा पानी। कई घरों में पानी घुसा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हादसा। 35 साल की एक महिला की मौत। निजी कंपनी में सफाई का काम करती थी महिला। भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वेयरफोर्स सिस्टम बनाएगी अदानी डिफेंस। अमेरिकी कंपनी स्पोर्ट के साथ हुई डील। आईएमएफ से मिले लोन के पैसों से रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में पाकिस्तान। आईएमएफ में कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए। अप्रैल में 4,223 करोड़ का किया था निवेश। 2 चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त या पार समझौता। दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता पूरी हुई। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा बाजार बना है। बीते साल बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। 7 लाख से ज्यादा वाहन बिक गए हैं। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बना निवेशकों का नया भरोसा। शेयरों में 17% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की होगी टक्कर। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। हेड टू हेड रिकॉर्ड में लखनऊ का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से हैदराबाद को सिर्फ 1 जीत मिली। गुजरात आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पीबीकेएस ने 11 साल बाद फाइनल 4 में जगह बनाई।
गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स से 10 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खेली तूफानी पारी। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 200 रनों का लक्ष्य। गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट गंवाए 19 ओवर में 205 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में घुसकर दी मात। रोमांचक मुकाबले में 10 रन से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान 209 रन ही बना पाई।